नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है ठाकुर निवास में। और आज हम आपको लेके जाएंगे अपने घर में। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नीचे के बेसमेंट से। तो यहाँ पे हमारा जो है लॉबी है, जहाँ पे हमारी कार पार्कड रहती हैं। और यहाँ पे है मेन 2 बिल्डिंग्स। तो ये वाली बिल्डिंग हमारी जो है ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे हम रहते हैं। और ये साथ में जो है यहाँ पे हमारे कुछ किराएदार रहते हैं। पर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम देने वाले हैं कुछ गिव अवेज। तो मैं पहुंच चुकी हूँ फर्स्ट फ्लोर में। तो जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसे मैंने स्किप इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे हमारे जो है स्टोर्स हैं, वहाँ पे हम रहते नहीं हैं, तो स्टोर्स क्या दिखाने यार। चलते हैं सबसे पहले गेस्ट रूम में। तो ये जो हॉल है ये मोस्टली हमारे यूज़ होता है, जैसे कुछ फंक्शंस वगैरह हो जिसमें बहुत सारे गेस्ट हों, तो तब हमारा यूज़ होता है। पहले हम नीचे के फ्लोर में ही रहते थे, तो उस टाइम पे ये हमारा लिविंग रूम हुआ करता था। तो जब से हम ऊपर शिफ्ट हुए हैं ऊपर वाले फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, तो ये वाला जो हॉल है ये रखा है हमने फंक्शंस के लिए। तो आज की होम टूर के व्लॉग में मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने वाली हूँ। हमारे घर में कुछ परचेजेस जो है मैं ऑनलाइन करती हूँ, वो भी स्मार्टली। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कुछ ट्रिक्स जिससे आप भी स्मार्टली ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं और कमा सकते हैं कैशबैक्स। तो चाहे वो किचन अप्लाइंसेस हो, फूड आइटम्स हो, क्लोथिंग्स हो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो, या कुछ भी जो भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, तो उसमें आप जो है कमा सकते हैं काफ़ी कैशबैक्स अगर आप यूज़ करेंगे मेरी वाली ट्रिक। मैं यूजुअली अमेज़ॉन मिंत्रा से ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ, बट मैं डायरेक्ट परचेज़ नहीं करती। मैं यूज़ करती हूँ इंडिया की बिगेस्ट कैशबैक ऐप जो कि है कैश करो। कैश करो को मिस्टर रतन टाटा फंड करते हैं, और जो भी आप कैशबैक कैश करो से कमाते हैं वो आपको रियल कैश में मिलता है, और इस कैश को आप जो है अपने बैंक अकाउंट्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। चलिए। शिवोहम जो है इस रूम में बहुत एंजॉय कर रहा है पीकाबू खेलने की। उसके सबसे बेस्ट जगह यही है वैसे। इससे पहले कि प्रकृति आपको आगे का होम टूर करवाए, बट सबसे पहले जिन आदमियों की वजह से हम आए हैं उनको मिलाना चाहूँगा मैं। जो ये वाले हैं, तो जो ये हैं वो है मेरे दादाजी। तो उस टाइम पे भी काफ़ी डैशिंग, और चेयर में बैठे हैं, पीछे जॉय का खेत लगा हुआ है और किताबें पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी पढ़े लिखे थे मेरे दादाजी, और पढ़ने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। और यहाँ पे हैं बगल में, उन्हीं के बगल में हैं मेरे नाना जी। हमारी लाइफ में दादाजी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो भी आज हम हैं। क्योंकि अगर दादाजी पीछे ही रहते, गांव में ही रहते, तो आजकल मुझे लगता है जो हमारा जीवन है वो बहुत ज़्यादा टफ होता। प्रकृति हो चाहे अद्विका हो, तो अभी गांव में होते हम। नहीं, वैसे हम अभी भी गांव में हैं, बट हम बहुत एक्सट्रीम गांव में थे पहले। तो हॉल से बाहर जो है यहाँ पे एक और हॉल है जो कि रिजर्व्ड है फंक्शंस और पूजा हवन्स के लिए। पहले यहाँ पे जो है जब नीचे वाले फ्लोर में रहते थे, तो उस टाइम पे ये हमारा लिविंग एरिया था। तो चलिए अब नेक्स्ट रूम में चलते हैं। अब है बच्चा पार्टी के रूम की टर्न। तो ये है हमारा रूम, और यहाँ पर हम खेलते हैं, कूदते हैं और पढ़ते भी हैं, बट यहाँ पर हम सोते नहीं है। इस रूम की खास बात ये है कि इस रूम में हमारा एसी लगा है। हाँ, तो सिर्फ इसी में लगा है। तो वैसे हमें यहाँ पे एसी की ज़रूरत नहीं होती है। और थोड़ा सा यहाँ पे आप बैठिए, आप भी कुछ बोलिए मैडम। हम यहाँ बहुत मस्ती करते हैं, जैसे कि घर घर खेलते हैं और टीचर खेलते हैं, ऑफिस मतलब काफ़ी कुछ खेलते हो यहाँ ना। तो चलिए, ये इन दोनों का सेक्शन है, इनको हम डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि ये पूरा दिन में यहीं बड़ी रहती हैं आजकल। और अब मैं दिखाऊंगी आपको अपनी मम्मी पापा का रूम। तो ये है मेरी मम्मी पापा का रूम। और ये है मेरी मम्मी पापा की शादी की पिक्चर। और ये मैंने
और ये मैंने अपनी और मम्मा के अलमारी में स्टिकर लगाए थे बहुत सारे। वैसे तो मैंने अपने पापा तो इसे कहते हैं कि अलमीरा को किस तरह गंदी किया जाता है। वैसे तो मैंने अपने पापा की भी अलमारी में लगाए थे, उन्होंने निकाल ही दिया। अब यहाँ इस रूम को दिखाती हूँ आपको। वैसे ये गेस्ट रूम है। तो जब शिवोहम हुआ तो स्टार्टिंग में हम यहीं रहे थे। और एक और बात ये है कि यहाँ पे टॉयज़ वगैरह जो है ये हाँ दीदी के भी हैं और अद्विका के भी हैं, और मतलब काफ़ी पहले का है ये। ये इसकी मम्मा के टॉयज हैं। और एक और बात ये है कि जब हमारी शादी हुई थी तो शादी की पूजा भी इसी रूम में हुई थी। आपको इधर दिख रहा होगा शुभ विवाह का जो हमारे रिचुअल्स में होता है, तो वो सारा यहाँ पे हुआ था। और यहाँ पर जो मेरा बर्थडे था वो भी इधर ही हुआ था। लेट्स गो टू नेक्स्ट रूम, जो कि हमारा पुराना किचन है। ये किचन जो है ये हमारा पुराना किचन हुआ करता था, जो कि अब हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है नॉन वेज किचन में। मतलब जो भी नॉन वेज ईटर्स हैं, नॉन वेज खाना है तो वही यहाँ पर बनता है और यहीं पे खाया जाता है। तो वो जो हमारा अब का एक्चुअल किचन है वहाँ पे नहीं लाया जाता। तो ये रहा किचन। तो ये सारे जो है ये भी हमारा गेस्ट रूम था, अभी भी है। जब बहुत गेस्ट होते तो हम ये यूज़ करते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पे। ये अब जो है स्टोर रूम बन चुका है। पहले ये जो है तंदूर रूम था, और उससे भी पहले ये था मोनिका दीदी का रूम, जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब। तो अब चलिए ऊपर वाले फ्लोर में जहाँ आजकल हम रहते हैं। तो आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। जो ये स्टेयरकेस में हमने फ़ोटोज़ लगाई है, ये पहचानो कौन है ये है अद्विका, ये है शिवोहम, ये भी 1 साल का, और ये है शिवोहम 10 मंथ्स में, ये है अद्विका। और ये वाली फ़ोटो जो है ये है हमारी शादी की, इसमें हमारी पूरी फैमिली है। और ये है शिवोहम के फर्स्ट बर्थडे की, इसमें अद्विका और शिवोहम दोनों हैं। तो चलिए चलते हैं 3rd फ्लोर में। यहाँ से ऊपर जो स्टेयर्स दिख रही है आपको, ये है हमारा 4th फ्लोर। तो अब यहाँ जो हमारा 3rd फ्लोर है उसको आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारा लिविंग रूम, जैसा कि आपने हमारी मैक्सिमम वीडियोस में देखा होगा। तो ये है हमारा लिविंग रूम। तो मोस्टली जो है हम इसी फ्लोर में रहते हैं, और ये जो हमारा लिविंग रूम है यहाँ पे टाइम स्पेंड होता है मैक्सिमम मोस्टली पूरे दिन में हमारा। और शिवोहम का खासकर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है तो इसे खेलने के लिए भी काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये पेंटिंग जो है ये मैंने बनाई थी। तो सोचा कि मैंने थोड़ी सी अपीयरेंस मैं भी दे दूँ। तो जो ये अपना लिविंग एरिया है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जैसा कि प्रकृति ने बताया। बट इसकी एक ख़ास बात ये है कि जो हमारी ये 3rd फ्लोर है इसमें मैक्सिमम सीलिंग में पूरी की पूरी वुडन यूज़ हुई है, साइड वॉल में भी वुडन यूज़ हुई है, जो कि हमारा लोकल ट्रेडिशन है यहाँ पे। तो वुडन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, उसका रीज़न ताकि हीट हमारे मेंटेन रहे। तो कंक्रीट छत में हीट लॉस ज़्यादा होता है और गर्मियों में वो छत ज़्यादा गर्म होती है, इसीलिए सबसे बेस्ट रहता है हम माउंटेन्स में कि हम यूज़ करें वुडन। तो यहाँ देख सकते हो ये जितनी भी छत है हमारी पूरी की पूरी, ये सारी की सारी वुडन रूफ है। और जिस पे ये प्रकृति ने पेंटिंग बनाई है बहुत खूबसूरत सी। तो इस एरिया की सबसे बड़ी खास बात ये है, जो ये स्ट्रक्चर बनाया है ये है तो लकड़ी का, बट जो इस पे पेंट हुआ है वो गाड़ी वाला है। तो जितना भी सबसे मतलब एक्सपेंसिव पेंट वो इस वाले इसमें स्ट्रक्चर में यूज़ किया है। बाकी ये जितना भी डेकोरेशन की है वो की है मिस प्रकृति ने। एंड जितना भी ये डिज़ाइन वगैरह आपको दिखाई दे रहा है, जो भी हमारे लास्ट 3rd फ्लोर का डिज़ाइन है, ये सब प्रकृति ने नहीं किया है, ये मैंने किया है। तो ये जो 3rd फ्लोर का जितना भी डिज़ाइन है ये मैंने खुद किया है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं यही देखता था कि जो चीज़ ज़्यादा चले। आई नो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जो दिखने में काफ़ी अच्छी थी बट उसकी जो लाइफ थी वो कम थी, तो इसलिए वो मैंने स्किप कर लिया। मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत आपको आगे कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जिससे आप भी ध्यान दे सकते हैं। तो जितनी भी ये वुडन है ये सारी ऑस्ट्रेलियन वुड है, जो हमारे यहाँ की देवदार होती है वो यूज़ नहीं की। तो उसका रीज़न है उसका जो एक्सपेंस था वो बहुत ज़्यादा होता है और लगभग जो लुक होती है वो सेम होती है।
ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा कुछ तगड़ी लुक देती है, बट उसका मुझे एक ड्रॉबैक ये लगता है कि उससे ना रेजिन निकलता है तो और बहुत लॉन्ग टाइम में जो हाँ, है वो प्रॉब्लम करती है। और सन फेसिंग वाली डायरेक्शन में तो उसमें बहुत ज़्यादा रेजिन निकलता है। रेजिन, और अगर बाई चांस उसमें नॉट्स हो बीच में, लकड़ी के बीच में, तो गाढ़। उसमें इतना रेजिन निकलेगा कि वो जो नॉट्स होती है वो निकल के बाहर आ जाती है। तो ये चीज़ जो है, ये पहले के ज़माने के घरों में ऐसा बहुत होता था कि लकड़ी के बीच से नॉट्स निकल के बाहर आ जाते, फिर वो छेद रह जाता था अकेला। और अगर आज की डेट में बोलूँ, दियार मिलना मुश्किल है, और ख़ासकर एक और उसका रीज़न ये था कि हमने इसमें दियार यूज़ नहीं किया, देवदार जिसे कहा जाता है, जो कि मैक्सिमम मोस्टली हमारे ट्रेडिशनली हाँ। घरों में यूज़ किया जाता है। जितने भी ये दरवाजे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब देवदार है, ये प्योर देवदार है। लकड़ी जो खिड़की के पल्ले वगैरह हैं वो भी प्योर देवदार है, बट एक्सेस में जैसे छत पे ये वो अगर इसको देवदार यूज़ करते हैं हम, तो उसमें क्या दिक्कत आती है कि कई बार ना नए पेड़ काटे जाते हैं और फिर वो कच्ची निकलती है और वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी तो कई 100 साल तक चलती है। उसमें जो पक्की लकड़ी होती है वो 100 साल तक चलती है। और एक और बात क्लियर करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आपके घर वुडन के होते हैं, आप कितनी ज़्यादा पेड़ों को काटते हैं। तो हमारे वैसे हिमाचल में बोला जाए तो ग्रीन फेलिंग बैंड है, मतलब ग्रीन फेलिंग बिल्कुल नहीं होती। तो ये जितने भी वुड जो है ये डिपो से आती है, ये जितने भी सूखे गिरे हुए पेड़ होते हैं तो उनकी लकड़ियों से बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस घर को बनाने के लिए लकड़ियाँ हमने काटी बिल्कुल नहीं। और ये है, ऑस्ट्रेलिया वुड तो ऑस्ट्रेलिया से आई है ऊपर, जितने भी हमने ये छत में ऑलरेडी यूज़ जो किए मार्केट में अवेलेबल होती है। और जब हमने लास्ट 2 साल हुए ना मैं कंप्लीट करके, हाँ 2 साल हो चुकी है। तो लास्ट ईयर इसका प्राइस आज के प्राइस से आधा था, तो अब प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग भी पहाड़ों में घर बना रहे हैं तो सजेस्ट करूँगा कि जो लकड़ी लगाओ तो वो ऑस्ट्रेलियन वुड लगाओ, नई दियार मत लगाना, जो नए पेड़। और प्रकृति के जो होम टूर में तो उसमें सही बात ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछता, आपने कितनी लकड़ियाँ वेस्ट की है, कितने पेड़ काट दिए। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम भी 1 नंबर काम करते हैं, मींस परमिट होते हैं उसके, हम भी डिपो से लेते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम खुद पेड़ काटते हैं और फिर लाते इतना हैं। बड़ा घर बनाया है तो ऑब्वियसली अगर हम इसमें कुछ भी गलत करते हैं तो इसमें हमारे ऊपर ही ऑब्जेक्शन हो सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोलने वाले मिल जाते हैं, ये ऑब्जेक्शन जो है गवर्नमेंट के थ्रू भी आता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे एरिया में क्योंकि ऐसे ट्रेडिशनल हाउसेस ही मिलते हैं तो सब काम जो होता है वो 1 नंबर का होता है, 2 नंबर का कुछ नहीं होता। हमारे जो लिविंग रूम है उसे कंप्लीट करती है ये पेंटिंग, जो कि कृष्ण राधा की अभी मैंने रिसेंटली ही बनाई है। और इसके साथ में यहाँ है हमारा टीवी एरिया, और साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है हमारी माउंटेन फैमिली और आप लोगों का प्यार। तो अब चलते हैं हम किचन की तरफ। ये है हमारा ट्रेडिशनल कम मॉडर्न किचन, क्योंकि इसमें जो सेटिंग वगैरह है सब जितनी भी है वो मॉड्यूलर किचन की है, बट हमारा जो हम जिस तरह से खाते हैं वो सब कुछ है ट्रेडिशनल स्टाइल में। ये सारे कैबिनेट्स वगैरह जो ये मॉड्यूलर किचन में होते हैं वैसे ही हैं, और हमारी जो सीलिंग है वो सारी पैनलिंग की गई है वुडन की। तो ये है हमारा किचन। ज़रूर बताइए कि आपको हमारा किचन कैसा लगा। तो यहाँ पे हमारा फूड मेकिंग एरिया था और इस तरफ है हमारा ईटिंग एरिया जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल में है। तो हम जो हैं मोस्टली आप देखेंगे हमारे हिमाचली कल्चर में तो हम जो है नीचे बैठ के ही खाना खाना जो है पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही रखा है कि हम जो है नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं, जैसा आपने हमारे मैक्सिमम वीडियोस में देखा होगा। डाइनिंग टेबल जो है बहुत ही कम यूज़ होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे घर में इंस्टॉल नहीं किया है डाइनिंग टेबल, क्योंकि काफ़ी यूज़लेस हमारा परचेज़ हो जाती वो। तो उसका अल्टरनेट हमारे पास जो है वो आपको अभी हम दिखाएँगे। तो ये था हमारा किचन। चलिए अब हमारे डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग रूम में एक्चुअली, तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया। हिंदू धर्म में कल्चर होता है नीचे बैठ के खाने का, बट हमारे जो पहाड़ों में है ये कल्चर अभी तक भी इंटैक्ट है, हम नीचे बैठ के ही खाते हैं। तो अब आपको वैसे तो हमारे किचन में जो है हम मोस्टली नीचे ही थाली रख के खाते हैं, बट जैसे गेस्ट वगैरह होते हैं तो उनके लिए हमने कुछ हमारा जो ट्रेडिशनल स्टाइल का है, तो ये टेबल जो है इसे बोलते हैं सोल तक हमारे ट्रेडिशनली। तो इसमें जो है
यहाँ पे हम इस तरह से बैठ के खाते हैं और सर्व करते हैं फूड। और यहाँ पे पूरा जो है पूरा रूम हमने डाइनिंग एरिया रखा है, तो पूरे सब जो हैं पूरे गेस्ट जो हैं एक साथ बैठ के खा सकते हैं। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको अपने दादी दादा का रूम। चलिए। और ये पेंटिंग बनाई है छोटी मम्मा ने। तो आजकल ये मेरा रूम भी है क्योंकि मैं सोती हूँ अपनी दादा दादी के साथ। ये दादा दादी के साथ सोती है और ये है इनके दादा दादी का रूम। हर एक रूम में हमारा जो है ट्रेडिशनली आपको दिख रहा होगा, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ जो है साइड में ये पैनलिंग की हुई है। तो ये जो है ये हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है हमारे कुल्लू का कल्चर का। तो ये जो पैनलिंग है ये है प्योर देवदार वुड की। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स में लगाते हैं, कुछ सिंपल लगाते हैं, कुछ डिफरेंट पैटर्न्स में हम लगाते हैं। हमारे जितने भी पहाड़ी एरियाज़ हैं ऊपर के, तो वहाँ पे आपको ये जो ये स्टाइल है ये हर एक घर में ज़रूर दिखेगा। तो ये जो है ये जो है इसका जो पैटर्न्स जो है वो वेरी करता है। जैसे आप पूरे घर में देखेंगे कि यहाँ पे इस पैटर्न का लगाया है, बाहर इस तरह से है, किचन में दूसरी तरह से है। तो ये सब जो है ये हर एक रूम में ज़रूर होता है। ये हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे इस फ्लोर का वॉशरूम। तो काफ़ी बड़ा है, रूम साइज़ का है। तो ये भी काफ़ी जो है यूटिलिटी बेस्ड वॉशरूम बनाया था, क्योंकि हमें वॉश एरिया चाहिए था, अगर स्पेशियस वॉश एरिया चाहिए था। तो इसमें एक जो है आपको थोड़ा सा ये सीलिंग देख के थोड़ा सा वो हो रहा होगा कि यहाँ पे भी वुड लगा दिया। तो मैं आपका डाउट क्लियर करूँ, ये वुड नहीं है, ये है पीवीसी। तो अगर हम वॉशरूम में वुड लगाते हैं तो ऑब्वियसली वो ख़राब हो जाता है मॉइस्चर पकड़ के। तो इसलिए यहाँ पे वॉशरूम में हमने वुड नहीं लगाया है, यहाँ लगाई है पीवीसी की पैनलिंग। तो ये जो है ये आइडिया ऑब्वियसली मेरे स्मार्ट पति का है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं हमारे पहाड़ी जो हमारा इसे पहले बोलते हैं लाइफलाइन, पहाड़ियों की लाइफलाइन के रूम में। एक्चुअली लाइफलाइन इसलिए क्योंकि हमारा जो विंटर्स के टाइम होता है वो जो है 3-4 महीने जो है ऑलमोस्ट हमारा विंटर्स रहते ही हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ती है विंटर्स में वार्म रहने की। तो उसके लिए स्पेशल जो हमें है तंदूर चाहिए होता है। ये है हमारा तंदूर रूम। ये जो है पूरा फुली डिज़ाइन किया गया है स्पेशली तंदूर के लिए और तंदूर के पास बैठने के लिए। तो पूरा रूम ही तंदूर के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तंदूर को जो है सेंटर में ये लगाया गया है और उसके अराउंड जो है सिटिंग के लिए एरिया बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम विंटर का टाइम जो है यहीं करता है, क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है। कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पैनलिंग जो है थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट है, बट वुडन पैनलिंग है। और सीलिंग भी ये जो है वुडन है और मैक्सिमम वुड वर्क हुआ है ताकि जो है कमरा जो है वार्म रहे। अब चलिए हम चलते हैं आउटडोर्स में, थोड़ा आपको आउटडोर भी दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा इंडोर्स हो गया। तो ये है हमारा बालकनी कम ओपन स्पेस, थोड़ा सा गार्डन एरिया भी है, क्योंकि हमारा नीचे वाले फ्लोर में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हमने ऊपर ही थोड़ा सा हमारा गार्डन स्पेस बनाया है। तो हमने क्या क्या लगाया है अपने टेरेस गार्डन में, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैसे आपको फ्लावर्स दिख रहे होंगे जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं, कुछ पेरनियल प्लांट्स हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे घर में छोटे मोटे यूज़ होने वाले हर्ब्स होती हैं वो भी लगाई है, जैसे कि पुदीना है, जैसे कि एलोवेरा, तुलसी है हमारे पास, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आजकल के टाइम पे घर में। तो वैसे आजकल क्या हमने काफ़ी पहले से ये से लगाया था घर में। ये वाला एरिया जो है शिवोहम को खेलने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि स्पेशियस है। तो अब आउटडोर्स के बाद अब लेके चलती हूँ अपने रूम। वैसे हमारा रूम जो है इस बिल्डिंग के इस वाली बिल्डिंग में नहीं है, वो है दूसरी बिल्डिंग में। तो फिर वहाँ चलो। तो अब टर्न है हमारे रूम की, तो चलिए चलते हैं हमारे रूम में। वैसे हमारी बहुत सारी वीडियोस में आपने हमारे रूम की काफ़ी झलकें देखी होंगी, बट आपको इस बार हम दिखाएंगे अपना पूरा रूम, हमारा रूम एग्जैक्टली कैसा दिखता है और कहाँ पे क्या चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एंट्री के बाद से ही।
तो यहाँ पे है मेरा डेस्क, मेरा आर्ट डेस्क। यहाँ पे बैठ के ही मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ और अपना जो भी काम है राइटिंग एंड ऑल वो सब यहाँ करती हूँ। और यहाँ पे इस पूरे डेस्क को पर्सनलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे ये हैंडमेड पेंटिंग जो है ये लगाई है, ताकि ये रूम जो है वो काफ़ी लाइवली लगे। तो इसी के साथ है हमारा बेड और साथ में ही है विंडो। और हमारे रूम में जो है मैक्सिमम मेरी बनाई हुई चीज़ें ही हैं। तो बेड के साथ में ही जो यहाँ पे आपको पेंटिंग दिख रही है ये भी मैंने खुद बनाई है। ये है कृष्णा की पेंटिंग। जब शिवोहम मेरे पेट में था तो उस टाइम पे मैंने बनाई थी, क्योंकि कहते हैं कि कृष्णा को और अच्छे से क्यूट से बच्चे को देखने से जो है बच्चा भी वैसा ही होता है। तो बिल्कुल सही वैसा ही है। और कभी कभी तो मुझे इसी की तरह शक्ल लगती है शिवोहम की, वैसे ही नटखट तो है ही खैर। और अब दिखाती हूँ आपको हमारे रूम का सबसे मेरा फेवरेट एरिया। तो ये है मेरी बुक शेल्फ और साथ में मेरा जिसे मैं कहती हूँ ग्रीन कॉर्नर। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा के रखे हैं, दिन की शुरुआत में ही जो है पॉजिटिविटी मिले। यहाँ पे जो है मैक्सिमम मेरी फेवरेट बुक्स है। काफ़ी जो बुक्स हैं वो मैंने मायके में ही छोड़ी है, क्योंकि मुझे रीडिंग का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पे जो बुक्स मैं लेके आई हूँ वो मेरी कुछ फेवरेट्स वाली है और जो कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मतलब टू डू लिस्ट में है। और यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि ये जो लास्ट वाला शेल्फ़ है ये मैंने शिवोहम के लिए रिज़र्व रखी है, क्योंकि उसकी वो यहाँ तक पहुँच जाता है, उसकी रीच यहाँ तक है। तो यहाँ पे बुक्स रखूँगी तो वो सब कुछ ख़राब कर देगा। तो ये मैंने कॉर्नर स्पेशल शिवोहम के लिए ही रखा है। यहाँ पे उसके टॉयज़ होते हैं, बुक्स होती हैं एंड ऑल। तो इस ग्रीन कॉर्नर के बाद अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस दरवाजे के पीछे, जो कि हमारा वॉशरूम है। और ये है हमारा छोटा पर बहुत बड़ा वॉशरूम। वैसे तो वॉशरूम में दिखाने के लिए ख़ास कुछ नहीं होता है, पर आपको एक चीज़ जो है हमें शेयर करनी है आपसे एक्सपीरियंस। क्योंकि जब हमने ये वॉशरूम हमने क्या, मेरी शादी से पहले ये वॉशरूम बना है। जब इन्होंने ये वॉशरूम बनाया था तो उस टाइम पे जो है ये बाथ टब जो है ये शौकिया तौर पे बनाया था कि इसमें जो है हम नहाएंगे एंड ऑल। बट यूटिलिटी के हिसाब से बताएं तो ये बाथ टब हम इंडियंस को, खासकर जो हम इंडियंस होते हैं, हमारा तरीका नहाने का बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यूटिलिटी के हिसाब से ये बाथ टब जो है वो काफ़ी इनएफिशिएंट होता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। मतलब करूँ तो जब से ये वॉशरूम बना है तो तब से ये बाथ टब सिर्फ 1 या 2 बार यूज़ हुआ है। और अब खैर जो है मैं इसे शिवोहम को नहलाने के लिए यूज़ करती हूँ, उसके टॉयज़ वगैरह इसमें रहते हैं। तो इसी के साथ रूम टूर है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में। अब हम चलेंगे आपको लेके हमारे 4th फ्लोर में। ये फ्लोर जो है ये है मेनली जो है मंदिर के लिए है, बनाया गया है। तो आपको दिख रहा होगा चारों तरफ वुडन की पैनलिंग है। एक्चुअली यहाँ पे दीवार का यूज़ नहीं किया गया, मतलब ईंट की दीवार नहीं बनाई गई है। ये सारी दीवारें जो है ये सारी वुडन है। और ये है शिवोहम का फेवरेट रूम, फेवरेट पार्ट घर का। देखो हमारे भक्त जी। तो ये है हमारा पूजा घर, और जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है हमारे इस घर का, क्योंकि सुबह सुबह हम सभी आ जाते हैं पूजा करने, शिवोहम से लेकर पापा तक सभी, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक, क्योंकि हम अपने देवी देवता को बहुत मानते हैं और उनके बिना हमारा दिन नहीं चलता। तो यहाँ पे रूम ये जो आप देख रहे हैं ये टॉप फ्लोर है, और आपको दिख रहा होगा कि ये जो छत है, रूफ है, तो ये पैनलिंग जो है उसी के ऊपर डायरेक्ट की गई है। तो ये इसी तरह से ये कर्व्ड और इस तरह से आपको दिख रहा होगा। एक और बात जो मैं स्किप कर गई, थोड़ा मिस हो गया बताना, वो है ये जो फ्लोरिंग है, हर एक रूम की फ्लोरिंग जो है वो भी वुडन ही है। और बाकी जितने भी रूम्स हैं, जैसे तंदूर रूम है, मम्मी पापा का रूम है, और जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पे भी वुडन ही फ्लोरिंग यूज़ की गई है। वो इसलिए क्योंकि वुड से जो है हीट जो है अंदर ही स्टोर रहती है, विंटर्स में हमारे लिए काफ़ी वार्म रहता है। तो अब चलेंगे वापस अपने लिविंग एरिया में। तो ये जो फ्लोरिंग है, जैसा मैं बता रही थी, हर एक रूम में यूज़ की गई है। ये है वॉलनट की वुड है। वॉलनट की वुड की खास बात ये होती है कि ये कभी भी ख़राब नहीं होती, इसको कभी भी कीड़ा नहीं लगता, और इसमें वार्निश की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो होम टूर था वो कंप्लीट
हुआ था, बट तो बिना लोगों के वो घर बिल्डिंग होती है और लोग उसे जब रहते हैं, पूरा परिवार रहता है, तब बनता है वो होम। तो इसीलिए हमारा ये घर, चाहे इसमें कंक्रीट लगी हो, जो मर्जी लकड़ियाँ लगी हों, कुछ भी हो, जब तक फैमिली ना हो, वो भी ऐसी हंसती खेलती फैमिली। 2 बच्चे हमारे अभी सो चुके हैं, शिवोहम अभी जागा है क्योंकि इसने कहा था कि हमने होम टूर एंड करना है, उससे पहले मैं सोऊंगा नहीं। तो फैमिली एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये कंक्रीट के बिल्डिंग्स बनती है घर। फैमिली कंप्लीट है, बस बच्चे नहीं हैं। बच्चे जो हैं, आव्या भी सोने के लिए चली गई है, द्विका भी चली गई है, शिवोहम जाने वाला था बट हमने बिठा के रखा है। बाकी सब बैठे हैं यहाँ पे और अब टाइम आ गया है आप सभी को अलविदा करने का। सभी को मेरा नमस्कार। तो ये है हमारी स्वीट फैमिली, माउंटेन फैमिली, इसलिए सभी मिलजुल कर रहे, साथ रहे और खुश रहे। माउंटेन फैमिली के सभी दर्शकों को मेरा और हमारे पूरे परिवार का नमस्कार। आपको हमारा घर कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और घर और बिल्डिंग तो आपको पता ही है कि बहुत बड़े बड़े और बहुत सुंदर सुंदर बन सकते हैं, लेकिन उसमें एक सुंदर सा परिवार होना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमारा परिवार है, सुखी है, सुंदर है, और आप लोगों का सहयोग इसी तरह मिलता रहे माउंटेन फैमिली को। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए है कि आप सब लोग भी बहुत खुशी खुशी रह रहे होंगे। जय। तो फ्रेंड्स, ये मस्ती तो इसी तरह चलती रहती है हमारी माउंटेन फैमिली की। तो बस अब आज के इस व्लॉग को एंड करेंगे और मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। और शिवम बाय 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 गुड नाइट, गुड नाइट, Bye. 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 Bye.